BBM BCA पार्ट 1 के तहत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक काव्य के सोपान से आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ध्वनि को ली गई है। ध्वनि नामक कविता निराले जी के काव्य संग्रह परिमल से ली गई है। बसंत ऋतु छायावादी कवियों का बहुत ही प्रिय ऋतु रहा है। आइए हम देखें ध्वनि नामक कविता में कवि निराला ने किस तरीके से रोमांटिक अंदाज में बसंत ऋतु के माध्यम से हमारे युवाओं को प्रेरणा देने के काम किए हैं, उनके जीवन में एक उल्लास भरने का काम किया। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत ऋतु यौवन का अभी अभी ही तो आया है। मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार युवावस्था का महत्व है, उसी प्रकार ऋतुओं में बसंत ऋतु का अलग ही एक महत्व है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में एक उल्लास होता है, एक जोश होता है, एक नई चमक होती है उस ऋतु में, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में युवावस्था भी उन्हीं जोश खरोश और उल्लास को लेकर के प्रस्तुत होता है। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इस पंक्ति में निराला कहना यह चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बसंत ऋतु में पौधे अपनी पुरानी पत्तों को छोड़कर नए पत्तों को जन्म देती हैं और उनमें एक नई चमक होती है। उन पत्तियों में एक अलग तरीके का कोमलता होती है। डालियाँ भी एक नए तरीके से निकलते हैं। इतना ही नहीं, निराला यह कहना चाह रहे हैं, क्योंकि छायावादी स्तंभ के कवि हैं, तो इनमें प्रकृति को आलंबन बना करके इन्होंने अपनी बात को रखा है। बसंत ऋतु को सीधे ये युवा वर्ग से जोड़ते हैं और उनको उसी तरीके से तैयार करते हैं भविष्य के लिए कि कैसे बसंत ऋतु जो है जब आता है तो पौधे अपनी पुरानी पत्तियों को त्याग करके नई पत्तियों को ग्रहण करके उनमें एक नई जीवन और नई ऊर्जा के साथ, नए जोश खरोश के साथ फिर से एक नए जीवन को आकार देने के लिए तैयार होते हैं। उसी तरीके से युवाओं को भी वो जोश खरोश के साथ नए जीवन के लिए तैयार रहने के लिए, संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए वो बल देने का काम करते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि उनके जीवन में मैं एक नया जोश भर दूँगा। उनमें जो एक आलस्य है, उनमें जो एक निराशा का भाव है, उनको मैं दूर कर दूँगा। बसंत ऋतु के मौसम में जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पा करके कोमल कोमल पुष्प और पत्ते में किस तरीके से जान आ जाता है, वो उस तंद्रा से टूट करके उनमें एक नया एक चमक पैदा हो जाता है। निराला भी उन्हीं बातों को यहाँ पे प्रतीकित करते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। अभी तो यह जीवन का प्रथम चरण है। युवावस्था का जो चरण होता है वह प्रथम अवस्था होता है। जीवन की जो आगे जो संघर्ष भरे जीवन या फिर जीवन में एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जो होती है बात, वह युवावस्था वाली ही बात होती है। उसके पूर्व जो बचपन की जो अवस्था होती है, उसमें वह जीवन के प्रति एक सोच, एक सुलझी हुई विचारधारा नहीं होती है। यह युवावस्था में ही व्यक्ति प्राप्त करता है और यहीं से वो जीवन के प्रति एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण, एक विचारधारा पुष्पित और पल्लवित करते हैं।
भविष्य के लिए। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रही यह बालक मन। इस पंक्ति में कवि युवा पीढ़ी को परिश्रमी बनने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य चाह लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वह यह सोच ले कि उसको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, निराश नहीं बैठना है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन। मनुष्य का मन सूर्य की चंचल किरणों के समान कब होता है? जब वह उसकी युवावस्था की पहली वाली अवस्था होती है। उस अवस्था में उनका मन बालकों की तरह चंचल होता है। उसमें वह निर्णय लेने की क्षमता उनकी मस्तिष्क में नहीं होती है। निर्णय कब लेता है, विचार कब उनको पनपते हैं? जब वह युवावस्था में प्रवेश करते हैं। तो लेखक यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य अपनी मनस्थिति को तभी मजबूत कर सकता है जब वह उस अवस्था में पहुंचता है, युवा अवस्था में पहुंचता है। कई बार ऐसा होता है कि युवा अवस्था में लोग भटक जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए। इस कविता के अंतिम पंक्ति, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्ति में कवि जो है मनुष्य को उस बालक की मनस्थिति से बाहर निकाल करके एक युवावस्था, एक प्रौढ़ पुरुष की अवस्था की ओर तैयार होने के लिए वातावरण निर्माण करने की बात करते हैं और इसी रास्ते से होकर के वो विकास के रास्ते पे अग्रसर हो सकते हैं। और मनुष्य जब तक अपनी पीड़ा और दुख आदि का रास्ते से गुजर करके उसका नाश नहीं करते हैं, तब तक उनका जो है जीवन सफल नहीं हो सकता है। और जीवन सफल तभी होगा जब वो संघर्ष के पथ पे चलेगा, संघर्ष के रास्ते पे चलेगा और इसी पथ पे आगे बढ़ करके वह अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। इतना ही नहीं, लेखक बार बार ये कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी कि अंत कब होगा। जिस प्रकार मनुष्य जीवन की तीन क्रम है, बचपना, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो अंत की जो अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था में होती है और इसी युवावस्था की जो एक जोश है, जो एक उत्साह है, जो एक ऊर्जा है, उसको वो कवि युवाओं में भरना चाहते हैं। छायावादी दौर में जब रचनाएं हो रही थी तो भारतीय हिंदी काव्य जगत पे पाश्चात्य काव्य का भी प्रभाव था, पाश्चात्य विचारधारा का भी प्रभाव पड़ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है युवाओं में एक नकार का भाव, यानी नीत्शे जैसे जो यूरोपीय देशों के जो विचारक थे उनके भाव घर कर रहे थे कि यह जीवन क्या है, जीवन क्षणभंगुरता है, नश्वर है, नाश हो जाने वाला। तो एक तरह का नकार का भाव आ गया था। तो इन भावों को दूर करने के लिए निराला ने इस कविता के माध्यम से युवाओं में एक नए तरीके का जोश भरने का काम किया है और उस जोश भरने के लिए उन्होंने माध्यम चुना है तो वो वसंत ऋतु का, क्योंकि वसंत ऋतु में ही वह जोश और वह ऊर्जा, वह आत्मविश्वास, वह जीवंतता और लोक मंगल की भावना दिखती है। क्योंकि इसी ऋतु में प्रत्येक जीव जंतु या पेड़ पौधे में एक नए तरीके की स्फूर्ति और नए तरीके का प्राण आता है। इस कविता के माध्यम से निराला ने इन्हीं युवा वर्ग को प्रेरणा देने का काम किया है। उनके गिरते टूटते और निरुत्साह होते उनके आत्मबल को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।